मेरे कॉलेज के बाहर रेस्टोरेंट में काफ़ी भीड़ थी। शायद फ्राइडे था, लंच टाइम था, इसीलिए एक टेबल खाली देखते ही मैं लपक कर जा बैठी। चारों तरफ नज़र घुमाई तो देखा लोग तरह तरह की चीज़ें खा रहे थे। एक अंकल आंटी छोले भटूरे खा रहे थे, कोई राजमा चावल खा रहा था, कोई पनीर मसाला परांठा खा रहा था, कोई तो नूडल्स और आइसक्रीम भी खा रहा था। एक लड़का और लड़की पेपर डोसा खा रहे थे, इतना लंबा टेबल से बाहर। दोनों के हाथ में कांटा चम्मच था। लड़का ज्यों इधर उधर देखता, लड़की टक से हाथ से एक निवाला मुंह में डालती और फिर हाथ में कांटा चम्मच पकड़ लेती। मेरे घर से पैसे आने बाकी थे तो मैंने चारों तरफ देखा और आंखों ही आंखों में फ्री की दावत उड़ा ली। फिर मैंने ऑर्डर किया 1 प्लेट दाल चावल। स्टूडेंट्स के लिए यही ठीक होता है, 25 रुपये में भरपूर खाना, दाल चावल पापड़ अचार छाछ, लो बजट फुल सेटिस्फेक्शन। मेरा दाल चावल आ गया। मैंने कहा एक्स्ट्रा चटनी। दाल चावल पापड़ चटनी सब मिलाकर निवाला मुंह में डाल ही रही थी कि मुझे लगा मेरे सामने कोई खड़ा है। देखा तो 6 फीट लंबा एक नौजवान। वो बोला, एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? सामने आसपास कोई जगह खाली नहीं थी ना, तो मैंने कहा हाँ हाँ बैठ जाइए। फिर मैं अपना खाना खाने लगी। मैं खाना खा रही थी, वो मेनू कार्ड देख रहा था। मेनू कार्ड तो ऐसे देख रहा था जैसे परीक्षा की तैयारी कर रहा हो। मैं खाना खा रही थी, वो मेनू कार्ड देख रहा था। मेनू कार्ड देख रहा था तो मैं उसे देखने लगी। घुंघराले बाल, काली आंखें, मुस्कुराता चेहरा, बंदा था तो चार्मिंग। कलाकारों जैसा कुर्ता पजामा पहना हुआ था, कंधे पे झोला लटकाया था, कान के पीछे एक बच्चों जैसी पेंसिल भी लगा रखी थी। मुझे तो देखते ही हंसी छूट गई और मुझे हंसते देखी उसे बात करने का तुरंत मौका मिल गया। उसने कहा, यहाँ क्या अच्छा मिलता है? मैंने कहा, सभी अच्छा मिलता है, बस जो चाहे मंगवा लीजिए। मन तो कह रहा था उसे कहूँ, अपनी जेब में देख कितने पैसे हैं, उस हिसाब से मंगवा। मेरी राय क्यों मांग रहा है? लोग बाहर वेट कर रहे थे, साहब का डिसाइड नहीं हो पा रहा था। उसने तो वेटर से ही पूछ लिया, यहाँ सबसे गर्म क्या है? मुझे लगा वेटर बोलेगा चूल्हा, पर वेटर समझदार था। उसने कहा, साहब आप मिनी थाली मंगवा लीजिए, उसमें आखिर में स्वीट भी आएगा। वेटर सही कह रहा था। मैंने यहाँ की मिनी थाली खाई थी महेश के बर्थडे में। उसमें रोटी सब्जी स्वीट और आखिर में मीठा दही भी आता है। मैंने सोचा, बच्चू 100 का पत्ता तो आज तेरा गया। पूरे 75 रुपये की है यहाँ की मिनी थाली। दोपहर में वर्किंग लंच होता है ना, कोई पार्टी करनी है क्या? उसकी मिनी थाली आने तक वो मेरा मुंह ताकने लगा। मुझे बड़ा ऑकवर्ड लग रहा था और तभी उसने घिसी पिटी पिकअप लाइन दे मारी, मैंने शायद आपको पहले कहीं देखा है। अरे, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, पर साहब मानने वाला थोड़ी था। उसने कहा, मैं फला कॉलेज में पढ़ता हूँ, और आप? मैंने बेमन से अपने कॉलेज का नाम बताया। वो तो मेरे कनपट्टी पर ही सवार हो गया था। कहने लगा, मैं फाइन आर्ट्स कर रहा हूँ, और आप? वो तो तेरे कान में लगी पेंसिल से ही पता चल रहा था कि तू फाइन आर्ट्स कर रहा है। मैंने झूठ मूठ कह दिया, मैं फ्रेंच सीख रही हूँ। उतने में उसकी मिनी थाली आ गई और मेरी तो जान छूटी। वो तो अपना खाना 2 मिनट में ही चट कर गया और खाने के बाद फिर कोल्ड ड्रिंक भी मंगवाई। फॉर्मेलिटी के लिए मुझे भी पूछा, मैंने मना कर दिया। फिर मैंने हिसाब लगाया, कोल्ड ड्रिंक 15 रुपया और 100 की पत्ती तो पूरी गई। उसकी लंबी उंगलियां देखते ही मैं समझ गई थी कि कलाकार तो ये गजब का होगा। वो भारी आवाज में बोलता और मेरी धड़कनें तेज हो जाती। मैंने फिल्मों में देखा था कि कहानी की शुरुआत ऐसे ही होती है। मुझे लगा, कहीं ये मेरी कहानी की शुरुआत तो नहीं? मैं भी मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने देखने लगी। हम दोनों समुद्र किनारे बैठे हैं,
ठंडी हवा चल रही है, समुंदर की लहरें पैरों को छू रहे हैं। आउच! वो सॉरी बोल रहा था। लंबू के पैर टेबल के नीचे से यहाँ तक पहुंच रहे थे और तभी वेटर बिल दे गया। उसने दोनों बिल उठा लिए और कहा, मैं दे देता हूँ। मैंने कहा, अरे आप क्यों बिल देंगे, मैं दे देती हूँ। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं बिल दे देता हूँ। मेरे मन में भाषण गूंजने लगा, आज की नारी किसी के एहसान की मोहताज नहीं है। मैंने कहा, मैं बिल दे देती हूँ। फिर मैंने भी बिल उठा लिया। मैं बिल अपनी तरफ खींचने लगी, वो बिल अपनी तरफ खींचने लगा, फिर मैं बिल अपनी तरफ खींचने लगी, और फिर अपनी तरफ खींचने लगा। मैं फिर खींचने ही जा रही थी कि उसने दोनों बिल छोड़ दिए और कहा, ठीक है, आप इतना जिद कर रही हैं, आज बिल आप ही दे दीजिए, मैं अगली बार दे दूंगा। ये क्या? मैं तो समझी थी दिल देगा, ये तो बिल दे रहा था। मरती क्या ना करती, मैंने गिनकर पूरे 115 रुपये दिए। उसने कहा, थैंक यू, बाय द वे माई सेल्फ राज। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं तो दिल दे चुकी थी, अब बिल भी दे चुकी थी, फिर हाथ में हाथ देने में क्या परहेज। मैंने कहा, माई सेल्फ सिमरन। वो थैंक यू बाय बाय बोल के चला गया। मैं उसके जाने का कम और अपने 100 के नोट से बिछड़ने का गम ज़्यादा मनाने लगी। अब तो हॉस्टल में संडे तक मैगी का डिनर पक्का हो चुका था। सैटरडे संडे मैं हॉस्टल में ही थी। संडे को प्रोजेक्ट्स पूरे किए। मंडे को जब कॉलेज से वापस आ रही थी, बस स्टॉप से देखा, दूर से वही लंबू मेरी तरफ आ रहा है। लगा वो स्लो मोशन में मेरी तरफ दौड़ रहा है। उसके घुंघराले बाल, कंधे का झोला हवा में लहरा रहे हैं। उसकी काली काली आंखें मुझे देख रही है। उसकी मुस्कान इस कान से उस कान तक फैली हुई है। मेरा भी मन हुआ कि मैं स्लो मोशन में उसकी तरफ दौड़कर जाऊं, और तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे इर्द गिर्द एक अदृश्य घेरा मौजूद है, एक सुरक्षा कवच। मैं बहुत जिद करके यहाँ पढ़ने आई थी। मेरे घर वालों ने मुझ पर भरोसा किया था। मैं जिंदगी में कुछ बनना चाहती थी, कुछ कर दिखाना चाहती थी। मेरे अपनों का, मेरे सपनों का एक सुरक्षा कवच मेरे चारों ओर था, और उसे भेदने के लिए ये सही समय नहीं था। वो मुझे बाहर से आवाज दे रहा था, सिमरन, सिमरन। पर मुझे अपने अंदर की आवाज सुनाई देने लगी, बाहर की राज की नहीं। मैंने मुंह फेर लिया। वो दौड़ कर आया, हे सिमरन, पहचाना? मैं राज। सिमरन। मैंने कहा, फिल्में बहुत देखते हो क्या? कौन सिमरन, कौन राज? मैं किसी को नहीं पहचानती। बस फिर क्या था, भीड़ में से 5-6 लोग मेरे भाई बन गए। ए, लड़की को छेड़ता है, ए, तंग कर रहा है क्या? बहन जी, आप इसे जानती हैं क्या? मैंने कहा, नहीं। उन्होंने कहा, जाइए जाइए, आप जाइए, हम इसे देख लेंगे। फिर बस आई और मैं चढ़ गई। खिड़की से पीछे मुड़कर देखा तो देखा उसकी लंबी उंगलियां माफी मांग रही थी। कोई उसके घुंघराले बाल खींच रहे थे। उसकी काली काली आंखें घबराई हुई थी। घुटने के बल गिड़गिड़ाने से लंबू मेरे से भी काफी छोटा हो गया था। मेरी कहानी की फिल्म बनने से पहले ही फ्लॉप हो गई। पसंद आई कहानी? तो ऐसे ही प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही प्यारी प्यारी कहानियाँ आपको सबसे पहले मिलें। कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।